बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट शोर सर्विस कमीशन कैप्टन की पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स देखने जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो आपने कहाँ से करवानी है, क्योंकि डिग्री वगैरह जो है वो आपकी वेरीफाई लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर उसमें आप जो है उसके लिए क्या कोई भी लेटर या कोई चीज़ जो है वो आप ले जा सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के जगह, तो वो भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी लाजमी करने हैं, क्योंकि ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलें जी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के थ्रू जैसे यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो मैं वन बाय वन एक एक रो जो है हम पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट है, डिटेल्ड मार्कशीट से मुराद या जो सर्टिफिकेट है, तो एक चीज़ आपने लेके जानी या तो रिज़ल्ट कार्ड, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ पर डिमांड करते हैं उसको हम कहते हैं सनद, ठीक है। सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो होता है तो उनके साथ जो है 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा। अब आपको यहाँ पर वो ये बता रहा है कि मैट्रिक होगी आप लोगों की, और उसके अलावा प्लस आपने इंटरमीडिएट जो भी FA FSC किया हुआ है, इनकी क्या करनी है, आपने सनद लेके जानी है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, और उसकी दो फ़ोटो कॉपीज़, ठीक है। यहाँ पर ये 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्टेड करवाना है, ओरिजिनल को नहीं करवाना। तो ये कहाँ से करवाना, किसी भी 16, 17, 18 ग्रेड के ऑफिसर, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ में है, चाहे वो कहीं नादरा में है या वो बैंक के स्टाफ में है, वहाँ से आप इसको जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। 2 चीज़ें होगी हमारे पास। उसके अलावा जी अगर कहीं पर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल के अंदर एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ से बनवा लेना है। और यहाँ पर अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल, तो डोमिसाइल जो आपका है उसको अगर आपने अभी तक ये आपका नहीं बना तो उसको बनवा लीजिए, आप एमरजेंसी में भी बनवा सकते हैं। उसकी फ़ोटो कॉपीज़ जो है ना वो आपने 2 इसकी भी फ़ोटो कॉपी लेके जाएं अटेस्टेड फॉर्म में, तो इनकी भी आपने फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, साथ में अटेस्टेड फॉर्म में साथ में ओरिजिनल चीज़ें भी लेके जानी है, यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ओरिजिनल, और साथ में आपने उनकी फ़ोटो कॉपीज़। आगे जो उन्होंने बताया कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, या आपने अपना ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है, 2 बस कर लें सारों की। फिर आपने फ्रेश 6 कलर्ड फ़ोटोज़ जो है ड्यूली अटेस्टेड, ये ड्यूली अटेस्टेड से मुराद है कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ से, जिस तरफ आपका फेस होता है और बाकी दूसरी साइड पे जो कि ब्लैंक होती है, उससे आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करवा लेना। बाकी जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं उनको आपने फ्रंट से बस जो है ना वो वेरीफाई करवाना है। उसके बाद ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC, PC या PVMs। ये जो HEC है इससे आपने ड्यूली अटेस्टेड करवाना है अपनी डिग्री को। एक डिग्री आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अटेस्टेड हो चुकी होती है, लेकिन फिर बाद में आपने उसको HEC से स्पेशली वेरीफाई अगेन करवाना होता है, उसकी कुछ फ़ी भी होती है, तो ये आपकी लाजमी है। अगर आप टाइम पे ना मिल सके आपको, तो फिर अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट भी लेके जा सकता है, लेकिन उसको HOD वगैरह से, अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई करवाना लाजमी है। और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट तो चल जाएगी इनिशियल के अंदर, लेकिन ISSB तक आपकी डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 8th सेमेस्टर के अंदर जो लोग होते हैं फाइनल सेमेस्टर के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते होते हैं, तो वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो उनको होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करना कहते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूँ तो यहाँ पर जी 5 चीज़ें हमें चाहिए। एक मैट्रिक का जो सनद है, जो रिज़ल्ट कार्ड तो नहीं, आप खैर आप सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, और इंटरमीडिएट 2 हो गए। साथ में आपने अपनी डिग्री HEC से जो डिग्री है वो वेरीफाई करवानी होनी चाहिए, आपका ID कार्ड, और जो आपकी 3 फ़ोटोज़ हैं, और साथ में 6 नंबर पर मैंने बताया कि डोमिसाइल भी आपने अपना लेके जाना है। अब ये 6 चीज़ें होगी और इनकी फ़ोटोज़ को निकाल के 5 ही बन गई, और इनकी आपने 2 फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और 6 फ़ोटो कॉपीज़ होंगी, यानी कि ये सारी चीज़ें ओरिजिनल भी तो सारी होनी चाहिए, सारी ओरिजिनल होनी चाहिए सारी, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 फ़ोटो कॉपीज़। जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगी उनको वेरीफाई करवा लेना है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, बाकी जो ओरिजिनल है वो आपने वैसे लेके जानी है, लेकिन जो डिग्री है ओरिजिनल वो HEC से वेरीफाई होनी चाहिए जी। ये कुछ चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो जो आपने अभी रेडी करनी है, तो मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि डिग्री का HEC से जो वेरीफिकेशन है, वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी है
तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन आपने ISSB तक उसको वेरीफाई करवा लेना है। और जिनके पास डिग्री नहीं है वो ट्रांसक्रिप्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 8 सेमेस्टर के अंदर है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं तो 100% जी मेरी तरफ से गारंटी है आपको पासिंग की, जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें वीडियोस होंगी जो शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगी कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, PDF के नोट्स होंगे, और उसके अलावा जो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो होगा आपके मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी वहाँ पर आप देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप इजीली कवर कर जाएंगे, वीडियो से शॉर्ट ट्रिक्स सीख जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा, PDF नोट्स होंगे। ये सारे थोड़े से नोट्स हैं और इसी में से आते हैं। तकरीबन 100 MCQ इसका बनता है, वर्बल का 105 बनेंगे, इसी 105 में से आएंगे। और नॉन वर्बल की हम कोई 25 वीडियोज़ देंगे, उन्हीं वीडियोज़ में से आपको आएंगे। और उसके अलावा जो एकेडमिक है उसके बारे में आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक वगैरह या एडवांस लेवल की बुक से रेडी करेंगे। हमारी 3500 फ़ी है और साथ में गारंटी है, अदरवाइज़ हम फ़ी रिटर्न कर देंगे। अब हमारा व्हाट्सअप जो है फ्री लिंक उसकी वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए।